12th हाउस को मोक्ष भाव क्यों बोलते हैं? सिंपल, ये आपको फ्री करता है पैसों से, रिलेशनशिप से और अपनी बॉडी से। पर ज्यादातर लोग इसे सिर्फ लॉस हाउस समझ के डर जाते हैं। आज मैं आपको इसका असली हिडन पावर बताऊंगी। ये हाउस आपको मटेरियल चीजों से अलग करके इनर पीस देता है, फॉरेन प्लेसेस से कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की शक्ति देता है। सपने, सबकॉन्शियस माइंड, हिडन एनिमीज और हिडन स्ट्रेंथ्स सब यहीं से आते हैं और ये आपको फाइनल मोक्ष यानी पूरी स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इसमें आके अटैचमेंट्स कम हो जाते हैं, ईगो डिसॉल्व होता है और एक कॉस्मिक कनेक्शन फील होता है। डेथ का डर, फेलियर का फियर, ये सब कम होने लगता है और पिछले जन्मों के कार्मिक डेब्ट्स क्लियर होने लगते हैं। सच्ची फ्रीडम हमेशा अंदर से फील होती है। अगर ये स्ट्रांग हो तो आपको डीप मेडिटेशन आता है, साइकिक पावर्स डेवलप होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का चांस मिलता है और क्रिएटिविटी हाई होती है। हॉस्पिटल्स, एनजीओ या चैरिटी का काम हो या साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जैसे डीप रिसर्च फील्ड्स, सब में सक्सेस मिल सकती है। ये हाउस लोगों को विजनरी बनाता है। हर प्लैनेट का इफेक्ट यहाँ अलग होता है। सन हो तो स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, फॉरेन फेम मिल सकती है। मून हो तो आपके ड्रीम्स साइकिक होते हैं। मार्स हो तो स्पिरिचुअल वॉरियर या फॉरेन आर्मी कनेक्शन होते हैं। मर्क्यूरी हो तो रिसर्च और कम्युनिकेशन में सक्सेस मिलती है। जुपिटर हो तो गुरु बनने का योग मिलता है। वीनस हो तो फॉरेन स्पाउस या आर्ट के थ्रू फ्रीडम मिलती है और सैटर्न हो तो स्लो बट स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लॉस हाउस है। रियलिटी ये है कि ये रिलीज हाउस है। पैसा खत्म नहीं होता, बस उसका अटैचमेंट कम होता है। फॉरेन जाना प्रॉब्लम नहीं, बल्कि विजन वाइड करता है। अगर आप इसकी एनर्जी एक्टिवेट करना चाहते हो तो रोज मेडिटेट करो, फॉरेन कल्चर्स एक्सप्लोर करो, चैरिटी एनोनिमसली करो, अपने सपनों का जर्नल रखो, थोड़ा अकेला टाइम बिताओ और स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ो। फ्रीडम अंदर से शुरू होती है। 12th हाउस का गोल सिंपल है, आपको इंडिविजुअल से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक ले जाना। कमेंट्स में लिबरेटेड लिखो और अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस शेयर करो।